अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। तमाम अहबाब, मैं जान रहा हूं कि मुंतजिर होंगे, क्योंकि मुझे ठीक 10 बजे आना था और इस वक्त 10:08 हो रहे हैं। 8 मिनट में लेट हो गया आज के दिन। और आप तमाम अहबाब को अल्लाह सलामत रखे। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही करम है, एहसानी अजीम है मौला का कि मैं बखैर हूं। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अहबाब भी बखैर होंगे। अब्दुल मतीन अशरफी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इमरान जांकवाला हिम्मत नगर से वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। हाशमी डोई वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। इम्तियाज शेख अशरफी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। सिमनान बंगा वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, बड़ी खुशी हो रही है अब तमाम अहबाब से मिल करके। आज मैं अपना दूसरा एपिसोड दो बातों को लेकर के आपके रूबरू हाजिर आया हूं। गुज़िश्ता शनिचर मैं इसलिए नहीं आ पाया कि आप तमाम अहबाब को खूब अच्छी तरह से मालूम है कि सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत शेखुल मशाइख पीर तरीकत सूफी मिल्लत हुजूर सरकार सैयद जहांगीर अशरफी उल जिलानी निवासे हुजूर मुहद्दिसे आज़म हिंद का उर्स पाक था। मैं उसी में मसरूफ था, इसलिए गुज़िश्ता प्रोग्राम में हाजिर ना सका। आज हाजिर हूं आपके बाद रूबरू दो बातों को लेकर के। ये दो बातें आपको मालूम है, मैं इससे पहले के एपिसोड में बता चुका हूं कि बस ये हमारे और आपकी मुलाकात का एक बेहतरीन जरिया रहेगा। मुख्तार अशरफी मिसबाही, अल्लाह खुश रखे, आपको आबाद रखे, जज़ाए खैर अता फरमाए। तो ये हमारे और आपकी मुलाकात का एक बेहतरीन जरिया है और इस दरमियान आप अपने भी नेक मशवरों से हमें नवाजते रहें। मैं इस वक्त किचौचा शरीफ से रवाना होकर हिम्मत नगर आ चुका हूं। तरीकत मंजिल हिम्मत नगर गुजरात से मैं लाइव हूं, आपकी बारगाह में हाजिर हूं। आप तमाम अहबाब दुआ फरमाए मेरी सेहत के लिए, इल्म के लिए। उर्स मखदूमी के बाद फिर उर्स सूफी मिल्लत में मसरूफ रहा। इस दरमियान काफी मसरूफियात रही, बहुत थका हुआ रहा और किचौचा शरीफ से जब हिम्मत नगर के लिए निकला तो काफी थका हुआ और इसी दरमियान थोड़ा मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। लेकिन आप लोगों की दुआओं से कल डॉक्टरी चेकअप में सारी चीजें नॉर्मल रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत काफी बेहतर है और
बेहतर होने ही की वजह से मैं दो बातें लेकर के आपके रूबरू हूं। सलाहुद्दीन साहब मेगरेज से अल्लाह ताला आपको खुश रखे, पूरी फैमिली को आबाद रखे। इस वक्त जितने भी अहबाब मेरे साथ सूफी चैनल में जुड़े हुए हैं, सभी लोगों तक ये खबर पहुंचाते हुए बेहद अफसोस हो रहा है कि आज आलम इस्लाम की एक बहुत ही अपनी शख्सियत, बड़ी ही बेहतरीन शख्सियत, जिसने बड़ी खामोशी के साथ, बड़ी संजीदगी के साथ अपने इल्म का लोहा पूरे आलम इस्लाम में मनवा रखा था, यानी मेरी मुराद उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मंशा ताबिश कसूरी, पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है। बड़ी किताबें तहरीर फरमाई और बहुत सी किताबों का आपने ट्रांसलेशन भी किया है, तर्जमा भी किया है। आज खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खानदान अशरफिया और सिलसिले अशरफिया से बेहद उन्हें लगाव था और पाकिस्तान की सरजमीन पर सिलसिले अशरफिया के फरोग के लिए बड़ा ही नुमाया किरदार और अमल उनका रहा है। आज हमारे और आपके दरमियान से एक अजीम शख्सियत, यानी इल्मी तबके से, इल्मी घराने से एक बहुत बड़ा ही अजीम खला हो गया है, चला गया है। अल्लाह तबारक व तआला अल्लामा ताबिश कसूरी के दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। मैं अपनी तरफ से, अपने खानवादे की तरफ से, पूरी फैमिली सूफी मिल्लत की तरफ से, खानकाह अशरफिया जहांगीरिया बड़ी सरकार की तरफ से अल्लामा ताबिश कसूरी के तमाम अहबाब के गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला सब पे रहम फरमाए, करम फरमाए और उनका नेमुल बदल अता फरमाए। हालात दिन ब दिन आप देख रहे हैं सुधरते जा रहे हैं। फिलहाल कोरोना आफत से लोगों ने बहुत हद तक चैन और सुकून की सांसें ली हैं। अभी चंद दिन न कहा जाए, एक दो दिन ही कहा जाए, उर्से आला हजरत इमाम महमद रजा खां फाजिल बरेलवी बरेली शरीफ में मनाया गया। बड़ी खुशी हुई कि इस मौके पर खानवादे अशरफिया की एक अजीम शख्सियत, मेरे दादा जान हुजूर गाजी मिल्लत सैयद मोहम्मद हाशमी अशरफी उल जीलानी बरेली शरीफ वहां के शहजादगान के बुलाने पर हाजिर हुए। मन्नानी मियां साहब ने उनका खैर मकदम किया और गालिबन उन्हीं के इदारे के इहाते में
غازی ملت کا تاریخ ساز خطاب بھی ہوا۔ خوشی اور بھی دوبالا ہوتی جب منانی میاں کے بلاوے پر خاندان اعلی حضرت کے دیگر شہزادگان تمام اپنے مسائل کو درگزر کرتے ہوئے ایک ساتھ ایک اسٹیج پر ہوتے۔ ایک طرف ہوتے سبحان رضا خان عرف سبحانی میاں، دوسری طرف اسجد رضا خان، توصیف رضا خان، توقیر رضا خان، علامہ ستر رضا خان کے شہزادگان، اور ان میں منانی میاں جو اکلوتے میرے خیال سے بچے ہیں مفسر اعظم کے اولادوں میں، یہ سب یکجا ہوتے، ایک پلیٹ فارم پر ہوتے۔ حالانکہ یہ بڑا عجب سا ماحول بن گیا ہے، کہنا بھی نہیں چاہیے کہ سب یکجا ہو جائیں۔ بریلی ہی نہیں بلکہ قریب قریب ساری خانقاہوں کا حال یہی ہو گیا ہے کہ شہزادگان کو اب ایک پلیٹ فارم پہ لانا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ میں کیسے کہہ سکتا ہوں، لیکن ایک تھوڑا درد ہے، اس درد کے ناطے میں کہہ رہا ہوں میں کہ سب ایک اسٹیج پر ہوتے، اور پھر حضور غازی ملت تو تھے ہی، اور بھی چار چاند اور بھی نکھار پیدا ہوتا، اور بھی چار چاند لگ جاتا، اور ایک اچھا میسج صرف بریلی کو نہیں پوری دنیا سنیت کو جاتا کہ وہاں پر یہ سارے شہزادگان ایک ہو کر کے اپنی دینی، ملی، سماجی خدمات کو پیش کرتے، لوگوں تک محبت و پیار کا ایک عظیم پیغام بھیجتے، جس سے دور دور تک دشمنوں کو، حاسدین کو، اور جو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نظریات سے دور ہیں، انہیں یہ سبق ملتا کہ دیکھو مسئلے مسائل کی نوعیت اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا بھی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم ایک ہو کر پورے عالم اسلام کو بہترین میسج دے سکتے ہیں۔ خیر، حضور غازی ملت نے جو کچھ بھی وہاں بیان کیا، خانواد اشرفیہ کا ہر فرد اس چیز کی تائید کرتا ہے۔ بریلی شریف کی وہ سرزمین جہاں پر اعلی حضرت فاضل بریلوی پیدا ہوئے، یقیناً جہاں پر علماء بریلی کو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے نظریات اور خیالات کو رکھنے کا پورا حق ہے، وہیں پر انہیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا جو مرکز عقیدت رہا ہے، یعنی سلطان الواعظین، قطب الاقطاب، عارف باللہ، سرکار سیدنا شاہ نیاز بے نیاز بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سرکار قطب الاقطاب سیدنا شاہ برکت اللہ مہروی اور دیگر اکابرین کا بھی ذکر و اذکار وہاں پر ہونا چاہیے، تاکہ عوام کو یہ معلوم پڑے کہ بریلی کی سرزمین پر جہاں اعلی حضرت فاضل بریلوی جیسی ایک عظیم علمی شخصیت آرام فرما ہے، وہیں پر
फाजिल बरेलवी के तमाम उलूम व फनून पर, उनके तमाम जाहिर और बातिन पर अपना साए करम किए हुए सरकार शानियाज बेनियाज रज़ी अल्लाह तआला की ज़ात अक़दस भी मौजूद है। हम अगर अपने बुजुर्गों की तारीख को इसी तरह से भूल जाया करेंगे और अपने अकाबरीन की तारीख को दरगुजर कर दिया करेंगे, तो आने वाली हमारी जनरेशन को यह क्या मालूम पड़ेगा कि ये औलियाए किबार जिनकी खिदमात रही है पूरी कायनात में, वो कौन थे, क्या थे, कैसे मालूम पड़ेगा। हम तो बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम बरेली शरीफ की खानकाहों को, चाहे वो खानकाह नियाजिया हो, चाहे वो खानकाह अशरफिया हो, चाहे वो खानकाह बरकातिया हो, चाहे वो खानकाह रजविया हो, गर्ज की कोई भी खानकाह हो, सबको मौला आबाद रख और सबके जरिए दीन और सुन्नियत का खूब से खूब तरक काम ले। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन मोहम्मद सादिक भाई रेतिया हिम्मतनगर से, वालेकुम अस्सलाम। और भाई सब खैरियत है ना? मैं तरीकत मंजिल पर आ चुका हूं, हिम्मतनगर आ चुका हूं और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल मगरिब में मुलाकात होगी हम सबों की। ये सारे मामलात हैं और अमीर साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हारून बंगा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। असलम पुनासिया, अल्लाह सबको खुश रखे। उम्मीद करते हैं कि आप तमामी अहबाब बखैर होंगे। अभी मैंने एक बयान सुना सुन्नी चैनल के जरिए। हजरत मुजाहिद इस्लाम सैयद आलमगीर अशरफी उल जिलानी जानशीन हुजूर महबूबुल उलमा बड़े अच्छे अंदाज में बयान फरमा रहे थे कि मुझे बड़ा ही अफसोस हो रहा है इस वक्त बरेली शरीफ का यह मंजर देखकर कि ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अजहरी के फतावे के खिलाफ, उनके मिशन के खिलाफ, उनकी सोच, उनकी फिक्र के खिलाफ बरेली की सरजमीन पर काम किया जा रहा है। मैंने पूरा बयान का सुना, जिसका पूरा निचोड़ जो मुझे समझ में आया वो गालिबन यही कहना चाहते थे कि वीडियोग्राफी, वीडियो टीवी को लेकर के जिस तरह से पूरी दुनिया में हंगामा बर्पा किया गया था, खड़ा किया गया था, आज उसका सबसे बड़ा इस्तेमाल अगर हो रहा कहीं पर तो बरेली में हो रहा है। इस्तेमाल हो रहा है,
उस पर लाइव प्रोग्राम किया जा रहा है, रोज़े आला हज़रत को लाइव दिखलाया जा रहा है और तमाम जलसों के प्रोग्राम्स को लाइव दिखलाया जा रहा है। हमारे वहां हम लोग तो हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा सैयद मोहम्मद मदनी अशरफी उल जिलानी जानशीन हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की तहकीक पर मुतमईन है और उसी इत्मीनान के तहत सूफी चैनल हुआ या इंटरनेशनल सुन्नी चैनल हुआ या और दीगर चैनल से वो चल रहे हैं उनके हुक्म के मुताबिक। लेकिन बरेली शरीफ में अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहब के उर्स की तकरीबात आला हज़रत फाजिल बरेलवी के जिस तरह से वीडियोग्राफी हुई उस पर आलमगीर मियां साहब ने बहुत ही बेजारी का सबूत दिया और देना भी चाहिए, क्योंकि एक बेहतरीन शख्सियत अल्लामा अख्तर रज़ा खान साहब अपने दौर में इन सारे मामलात को अपनी जिंदगी में बड़ी ही मजबूती के साथ लेके चले हैं, बहुत ही मजबूती के साथ उस पर वो कायम भी रहे और आखिरी दम तक उन्होंने कोशिश नहीं किया कि वो टीवी का इस्तेमाल या वीडियोग्राफी का इस्तेमाल वो खुद करें या करने का हुक्म दें। तो इस तरह के माहौल में, इस तरह की चीजों में हमें और अब आपको बहुत गौर करने की जरूरत है कि इन सारे मसाइल को हम ज्यादा उछाले मत और न ज्यादा इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। जो हालात, जो वक्त होते हैं वो बदलते रहते हैं और जिन चीजों से इस्लाम को सही फायदा पहुंचे और जिन चीजों से इस्लाम की हक्कानियत उजागर हो, यकीनन उन चीजों को इस्तेमाल में लाना भी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को और भी सोचो फिक्र और समझ अता फरमाए। रौनक इटावी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। अल्लाह खुश रखे, आपको सेहत सलामती अता फरमाए। तो ये सारे मामलात रहे हैं। किसी को कुछ कहने से पहले, सोचने से पहले सभी को गौर करना चाहिए कि आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि हमारे फॉलोअर्स उस चीज को तस्लीम ना कर पाए। रबीउल अव्वल शरीफ के बच्चन दिन डाउन रह गए हैं आने को। आप हजरात अपने अपने घरों में अभी से ईद मिलादुन नबी की आमद पर चरागा करना शुरू करें, खूबसूरत झंडे लगाएं और अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपने घरों में दरूद पाक, कलमे तैयबा, मिलाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब एहतमाम करिए। जैसे ही चांद नजर आए अपने घरों की छत पर खड़े होकर सलातो सलाम की आवाज बुलंद करें, खूब झूम झूम कर दरूद पाक पढ़े, खूब झूम झूम कर सलातो सलाम पढ़े। हां, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मौके पर हम सबों को इस बात का जरूर ख्याल रखना है, जज्बात में नहीं आना है, अपनी जुबान से बुरे कलमात नहीं निकालने हैं। अगर कहीं पर कोई बुरी हरकतें पेश हो रही हैं तो हमें कोई जवाब नहीं देना है। हमको तो बस शफील मुज़नबीन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पे चलना है और आका ने जो मिशन बताया है, जो दीन हमें समझाया है, हमें वही समझ कर रखना है और वही समझाना भी है। कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, उसे उसके हाल पे छोड़ दो। लड़ने झगड़ने की जरूरत ही नहीं है। एक खामोशी, एक चुप हजार बला को टालती है। लिहाजा मैं तो इतना ही कहूंगा
कि अब वक्त आया है दुनिया को यह दिखलाने का, यह समझाने का कि देख लो, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद है। पूरी दुनिया का मुसलमान अगर कायम है और कायम रहेगा तो सिर्फ वो जात अल्लाह और उसके रसूल की है, अल्लाह और उसके रसूल के फरामीन है। हम उसे मानेंगे और उसी पर अमल करेंगे। जुलूस मोहम्मदी निकले, गलत नारों से आप बचें, गलत प्रोपगंडे से बचें। खूब शान से अपने अपने शहर में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप निकालने की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। बेहतरीन अंदाज में करिए, खूब गरीबों की मदद करिए, खूब बेवाओं की मदद करिए। हां, इतना जरूर ख्याल रहे, अपनी जायज कमाई, अपनी सही दौलत किसी चलते फिरते बनावटी शख्स के हाथ में ना दें, बल्कि अपनी जायज रकम को खुद अपने हाथ से जाकर के गरीबों की मदद करिए, उनमें बांटिए। जो जैसा मुस्तहिक है आप उसकी उस अंदाज में मदद करिए। मैं अपने तमाम मुरीदीन से, अपने तमाम चाहने वालों से, अपने तमाम अकीदतमंदों से और बिलखसूस अशरफ सिमना एकेडमी और ऑल इंडिया बज़्म अशरफ के तमाम अरकान, तमाम मेंबरान से दिली दरख्वास्त करूंगा कि चाहे वो मुल्क हो या बैरून मुल्क, किसी को एक भी पैसा देने की, चंदा देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रकम को, अपनी जायज कमाई को, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे 1000 हो, चाहे 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, खुद अपने हाथों से मुस्तहिकीन तक पहुंचाएं, गरीबों तक पहुंचाएं, मिस्कीनों तक पहुंचाएं, बेवाओं तक पहुंचाएं और ईद मिलादुन नबी की खुशी में, आका की खुशी में जितना लुटाते बने खूब लुटाएं, खूब गरीबों की मदद करें। खूब अपने घरों में दरूद पाक, कलमे तैयबा, कुरान अजीम की तिलावत खूब करिए। तो लूटने का वक्त आ गया है, लूटने का वक्त है। खूब लूटो, अपनी झोलियों को फैला लो। सही नीयत होगी, तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र से भी कहीं ज्यादा तुम्हें मिलेगा, कहीं ज्यादा तुम्हें मिलेगा। बस मजबूती से खड़े रहो ना, मजबूती से खड़े रहो। खुदा का शुक्र है, यही सारे काम मैं कर रहा हूं। बड़े बड़े मामलात आते हैं, बड़ी बड़ी टोपियां आती हैं, बहुत बड़े बड़े मंतकी और फलसफी आते हैं, लेकिन बंदा इसलिए नहीं परवाह करता। लेने वाली बात नहीं है यहां पर, खुदा का शुक्र है देने की सलाहियत रखता हूं, शान से रहता हूं। आका की मोहब्बत में खूब लुटाओ, खूब लुटाओ। आका के उल्फत, उनके प्यार में खूब खर्च करो। इधर तुम खर्च करोगे ना, तुम्हारे खजाने में कभी कमी नहीं आने वाली, क्योंकि खजाने को भरने वाले भी वही हैं, देने वाले भी वही हैं, दिलाने वाले भी वही हैं, सब कुछ वही है। तो अपनी वाबस्तगी उनसे रखो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर मंजिल पर कामयाब रहोगे, हर मंजिल पे कामयाब रहोगे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मैं पेशगी मुबारकबाद आप तमाम लोगों को पेश कर रहा हूं, और मैं तमाम अपने मुरीदीन से, अपने चाहने वालों से अर्ज करना चाहता हूं कि बस कल से वो अपने घरों पर
आका की विलादत की खुशी में परचम लहराना शुरू कर दे। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए तैयार हो जाएं, खूब तैयारी करो। तुम्हारे वालिदैन बाहयात हो तो उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, खूब उनकी दुआएं लो, खूब दुआएं लो उनकी, खूब उनका प्यार लो। इसलिए कि हर एक की दुआ में मक्कारी कहीं ना कहीं से हो सकती है। जिससे तुम दुआ की उम्मीद रख रहे हो सकता है तुम्हारी दौलत को देख करके, तुम्हारी शान और शौकत को देख करके तुम्हें दुआ दे रहा हो। लेकिन मां बाप की दुआओं में मक्कारी नहीं होती, वो रियल होती है। वो तुम्हारी दौलत नहीं देखते और न तुम्हारी दौलत की मां बाप को जरूरत होती है। वो अपनी औलादों को दिल से दुआएं देते हैं। तो अज़ीज़ों, ये ईद मिलादुन नबी का आने वाला वक्त, उनकी खूब इज्जत करो, खूब दुआएं लो। और इसलिए से लो कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे मां बाप की दुआओं की बदौलत मुझे राह हिदायत पर चला और मेरी मुश्किलात को दूर फरमा और शफात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें हकदार बना। आइए हम और आप मिलकर के दुआ के लिए हाथ उठा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। या अल्लाह, इस सूरह फातिहा की नेमतों और रहमतों बरकतों से हम सबों को मालामाल फरमा। बारेला तो हमारे कल्ब में अपने अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत व उल्फत पैदा फरमा। राह हिदायत राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। पंज वक्ता नमाजी शरीयत मुतहरा का पायबंद बना। हक कहने, हक बोलने, हक सुनने की तौफीक अता फरमा। बारेला इस वक्त जितने भी अहबाब सूफी चैनल के जरिए जुड़े हुए हैं, जो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे किसी वजह से नहीं जुड़ पाए, मौला सबों की हाजिरी को कबूल फरमा, सबों को सहते कामिला वाजिला अता फरमा, हम सबों को सहते कामिला अता फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, वसअते रिज़्क़ अता फरमा, इल्म नाफ़ि अता फरमा, बारगाह नबवी की हाजिरी नसीब फरमा। और आज की शब तक जितने भी मोमिन मोमिनात मौला तेरी जवाल रहमत में जा मिले हैं, आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके व तुफैल सबों की मग़फ़िरत फरमा, सबों की कब्र को बुक्के नूर बना, सबों के पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। बिलखुसूस अल्लामा ताबिस कशूरी के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। मुझसे जो भी अहबाब सूफी चैनल के जरिए जुड़े हुए हैं, वह अपने दीनी, मिल्ली, समाजी किसी भी सवाल को मुझसे या रूहानी सवालात को मेरे मोबाइल नंबर 9980107506 पर राब्ता कर सकते हैं। बकिया जितने भी अहबाब हैं, सबको बहुत बहुत दुआ
शकील जाक वाला, माशाअल्लाह आप भी हाजिर हैं जनाब। अल्लाह खुश रखे आपको भी, आपके वालिदैन को सेहत सलामती अता फरमाए। मोहम्मद यूसुफ डोई जमजम, अल्लाह तबारक व तआला आपको बेशुमार खुशियां नसीब फरमाए, आपकी बच्ची को और आपके अहले खाना को सबों को सेहत कामिला वाजिल अता फरमाए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बेहतर फरमाएगा, घबराए मत, परेशान मत हो। रोजाना अपने वजीफे में आप लोग, आज एक वजीफा बताते बताते अपने प्रोग्राम को खत्म करूं मैं। अब रोजाना एक वजीफा पढ़ के जरूर उठा करिए। वो क्या है? दरूद शरीफ पढ़ने के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ना है, और आपको पढ़ना क्या है? रोजाना मामूल के मुताबिक पढ़ना। ऐ अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा, ऐ अशरफे जमाना जमाने मदद नुमा, दरहाई बस्तरा जे कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर, यक नजर कुन सुवेमा, यक नजर कुन सुवेमा, यक नजर कुन सुवेमा। अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ और पढ़ करके पानी में दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दिन भर शैतान के मकरो फरेब से, जादू टोनों से आप महफूज रहेंगे, बचे रहेंगे। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले सैटरडे यानी शनिचर को फिर रात में 10 बजे हमारी और आपकी मुलाकात 2-2 बातें में होगी इंशाअल्लाह तबारक तआला। खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह। तब तक के लिए आप दुआ करते रहिए मेरी सेहत और मेरे इल्म के लिए।